BT 103 इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में यूनिट 3 का अगला हमारा सवाल है, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये भी 7 मार्क्स का पूछ देता है। तो देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक और बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले ना आप रिटन कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखिए। रिटन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग रिटन वर्ड्स सच एज लेटर्स, ईमेल, रिपोर्ट्स और नोटिस। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्मेट में हो तो उसको हम रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट्स वाइडली यूज्ड इन ऑफिसेस, एजुकेशन, कोर्ट, फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ों में कहाँ कहाँ यूज होता है ये जरूर मेंशन करें। ऑफिस में हो गया, एजुकेशन में हो गया, फिर कोर्ट्स में हम यूज करते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी आजकल हमेशा रिटन कम्युनिकेशन में होती है। सो हेयर आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम था इसलिए कटिस कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक क्या है। तो देखिए बेनिफिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पॉइंट्स पता होने चाहिए, बाकी चीज़ें आप खुद से लिख लोगे। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए पहला बेनिफिट्स क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड। रिटन कम्युनिकेशन स्टोर्स इन्फॉर्मेशन परमानेंटली एंड इट इज़ यूजेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जांपल में ऑफिस लेटर, डेटा रिकॉर्ड्स, एग्रीमेंट रिपोर्ट्स, ये सारे क्या होते हैं, हमारे परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं जो हम फ्यूचर प्रेफरेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। दूसरा क्या है, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। हाँ, इन्फॉर्मेशंस आर रिटन वेरी क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, इट इज अवॉइड कंफ्यूजन। रिटन कम्युनिकेशन में हम चीज़ें एकदम सही में जब नोटिस निकालते हैं तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर, एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में चीज़ें लिखते हैं, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं। तीसरा हमारा लीगल वैलिडिटी। हाँ, रिटन कम्युनिकेशंस आर लीगली एक्सेप्टेबल एंड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ। ये रिटन कम्युनिकेशन का एक और फायदा यह है कि इसमें एक लीगल वैलिडिटी होती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर आप उन प्रॉब्लम्स को रिटन फॉर्म में लिख लोगे तो उसका एक लीगल वैलिड रहता है, कोर्ट में आपका न्याय मिल जाता है। उसके बाद देखिए चौथा है आपका वाइडली रीच या वाइड रीच। ठीक है ना, कि वन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी सेंट टू मेनी पीपल एट वंस। चौथा इसके बेनिफिट्स आए। पांचवा क्या है, नो फेस टू फेस नीडेड। हाँ, यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन कैन बी विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। एग्जांपल जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो गए, कस्टमर कंप्लेंट्स हो गए। यहाँ पे आप ये भी लिख देना कि जो नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है ना, तो ये विदाउट फिजिकल प्रेजेंस में तो होता है, लेकिन यहाँ पे एक और बेनिफिट्स लिख देना कि हम रिटन कम्युनिकेशन के तहत बहुत सारे लोगों पर हम रीच कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों पर अपना इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो पॉइंट्स जोड़ देना। इसके बाद है एडिटिंग एंड रिव्यूइंग। ठीक है, छठा पॉइंट, ये भी आप खुद से लिख लोगे, उसको हम एडिट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो मेजर पॉइंट है, आपको पॉइंट पता होने चाहिए। अब देखिए इसके ड्रॉबैक्स क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स देख लीजिए। ड्रॉबैक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, पहला है आपका टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, रिटन राइटिंग, एडिटिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस टेक्स मोर टाइम देन स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग में हम तुरंत बातों को बोल देते हैं, इसमें थोड़े से समय लगता है। नो इमीडिएट फीडबैक। हाँ, रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक हमें बहुत डिले मिलता है। रिसीवर कैन टेक टाइम टू रीड एंड रिप्लाई लीडिंग टू डिले, जो कि डिले हो जाता है, उसमें फीडबैक नहीं मिलता है। और जो कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर आप डायरेक्ट फीडबैक दे देते हो। देखिए डिफ़िकल्ट फॉर इलिटरेट पीपल। हाँ, ये भी है कि कुछ अगर इलिटरेट पीपल हो गए, ठीक है, नॉट एवरीवन कैन रीड एंड अंडरस्टैंड रिटन मैसेज। हालांकि ये उतना खास एकदम मेजर ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इलिटरेट पीपल के लिए रिटन कम्युनिकेशन यार सही में ये डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें ना, जैसे कि विलेज एरिया और फिर शहरी एरिया, वहाँ पे तो डिफ़िकल्ट आएगा। खैर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना। चौथा है लैक ऑफ पर्सनल टच। इट माइट फील इमोशन कन्वर्सेशन एज कम्पेयर टू स्पोकन वर्ड्स। इमोशनलेस कन्वर्सेशन, सॉरी, इट माइट बी इमोशनलेस कन्वर्सेशन एज कम्पेयर टू स्पोकन वर्ड्स। हाँ, ये रिटन कम्युनिकेशन में आप इमोशन को इवोक नहीं कर सकते। जैसे कि वर्बल में क्या होता है, आपका एक इमोशन भी झलकता है, जैसे गीत गा रहे हैं या फिर कोई बातों में साउंड्स को पिच करके बोल रहे हैं, साउंड में इमोशनल फ्लो ला रहे हैं, तो उसमें एक इमोशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन पर्सनल टच नहीं होता है। पांचवा, नो फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वंस अ मैसेज इज रिटन एंड सेंड इट कैन नॉट बी चेंज इमीडिएटली लाइक वर्बल कम्युनिकेशंस। तो देखा आपने किस तरीके से हमने ये पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी फिगर कर लिया कि रिटन कम्युनिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। नो फ्लेक्सिबिलिटी में यही बोला जा रहा है कि जब आपने मैसेज को भेज दिया तो फिर उसको इमीडिएटली हम उसको सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, और जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम उसमें चीज़ों को सुधार कर लेते हैं उसी टाइम। तो ये देखना 5-6 पॉइंट्स है ड्रॉबैक और बेनिफिट्स के, तो आप ध्यान में रखना। ठीक है ना। अब अगले सवालों में आपसे मिलेंगे।